अगर आपको लगता था कि पहली धुरंधर के बाद तूफान शांत हो गया है, तो आप बिल्कुल गलत थे। पहला पार्ट तो बस तूफान से पहले की शांति थी। आज तूफान सिर्फ टकराया नहीं है, इसने जमीन फाड़ दी है और ये सिनेमा की पूरी परिभाषा बदलने आ गया है। धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हो चुकी है। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये सिनेमा की एक बगावत है। 3 hours 49 minute का एक ऐसा एड्रेनलिन से भरा रैम्पेज जो आपको जकड़ लेता है, हिला देता है और आपको ठीक से सांस भी नहीं लेने देता। कुछ लोग इसे एक्शन फिल्म कह सकते हैं, वो गलत होगा। ये असल गोलियों के साथ खेले जाने वाला एक शतरंज का खेल है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। मेरे थिएटर में ये फिल्म सिर्फ 5 मिनट से लेट शुरू हुई थी, तो मजा एकदम टाइम पर स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहले एक बात जरूरी बता दूं, भरपूर एक्शन, भारी गाली गलौज की वजह से ये एक पक्की ए रेटेड फिल्म है, तो इसे उसी हिसाब से देखने जाए। और चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक भी स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ। एक भी मतलब एक भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप हर ट्विस्ट को खुद एक्सपीरियंस करें। आज हम इस फिल्म की इंजन को खोलकर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्यों आपको किसी भी हालत में इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए। तो अपना पॉपकॉर्न उठा लो, दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि ये पहले ही फ्रेम से एक पूरा धमाका पैकेज है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ नजरिया कितने खूबसूरती से बदला गया है। फाउंडेशन वही है दोस्तों, लेकिन पर्सपेक्टिव एकदम अलग। जब हमने पहली बार ये फिल्म देखी थी, तो हम एक अंधेरी और उलझी हुई दुनिया में एक टूरिस्ट की तरह थे। हमने सब कुछ रहमान डकैत या टेररिस्ट के नजर से देखा था, लेकिन धुरंधर 2 ने उस शीशे को तोड़ दिया है और हमारे हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया है। पूरा नजरिया 180 डिग्री घूम चुका है और पूरा फोकस अब सिर्फ हमजा पे है। पर्दा उठने से लेकर फिल्म खत्म होने तक ये सिर्फ रणवीर सिंह की दुनिया है। और यहीं पर फिल्म एक बहुत ही बड़ा बोल्ड कदम उठाती है। जहां पहले फिल्म ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए थे, वही धुरंधर 2 खुद भारतीय समाज के अंधेरों पर भी रोशनी डालता है। ये ऐसे सवाल पूछती है जो अनकंफर्टेबल है, बहादुर है और साथ ही साथ जरूरी भी है। अब ये फिल्म हम वर्सेस वो की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि जब हम उनसे बहुत ही लंबे समय तक लड़ते हैं, तो हम खुद क्या बन जाते हैं। फिल्म की असली कहानी क्या है, बिना किसी ट्विस्ट को बताए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि पहला पार्ट था क्या के बारे में, यानी कि व्हाट इट इज। और ये पार्ट आपको समझाता है क्यों का पूरा ऑपरेशन, यानी कि व्हाई इट इज द वे इट इज। हम आखिरकार जसकिरत के दर की जड़ तक पहुंच जाते हैं। वो कौन था? वो एक मासूम सा लड़का जिसके सपने एक नाजुक कांच की तरह थे और दुनिया ने उस कांच पर हथौड़ा मारने का फैसला किया। ये फिल्म वो करती है जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। ये आपको दिखाती है कि वो प्यारा सा लड़का जसकिरत कैसे वो खूंखार हमजा बन गया। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, ये एक जरूरी अंधेरे में धीरे धीरे उतरने की कहानी है। एक ऐसे फिनिक्स की कल्पना करें जो जलना भूल गया और जंगल की आग बन गया। वहीं धुरंधर 2 में जसकिरत की कहानी है। फिल्म आपको कोई ज्ञान नहीं देती, इस फिल्म में जो इकलौता जवाब आपको मिलता है वो है उसके आंसू। और यकीन मानिए, वो आंसू एक ऐसी नदी है जो आपको अपने साथ बहा ले जाएंगे। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने स्क्रीन पर सिर्फ कब्जा नहीं किया, बल्कि अपने अंदर समा लिया है। रणवीर सिंह दोस्तों, उनकी एक्टिंग यहाँ पार एक्सीलेंस है। एक्टिंग की आम भाषा यानी कि डायलॉग्स यहाँ लगभग खत्म ही हो गए हैं। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी अपनी ही एक अलग भाषा है। उनकी आंखें, हे भगवान, उनकी आंखें सिर्फ रूह का रास्ता नहीं है, वो एक लोडेड बंदूक की नाल है। यहाँ उनकी आंखें एक्टिंग करती है, वो चीखती है, रोती है। फिल्म में खामोशी के कुछ ऐसे भी पल आते हैं जो किसी भी धमाके से ज्यादा तेज है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से नया बना दिया गया है। जसकिरत की मासूमियत को पूरी तरह से हथौड़े से पीट पीट कर खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह अब एक मशीन ने ले ली है। हमजा का खड़े होने का तरीका भी एक एक्टिंग है। आप एक मास्टर एक्टर को अपने करियर के पीक पर देख रहे हैं। लेकिन ये वन मैन आर्मी नहीं है। आदित्य धर ने ऐसे ही धुरंधरों की फौज खड़ी की है जो मैदान में अपनी ही आग लेकर आते हैं। संजय दत्त, एसपी चौधरी के रोल में संजय दत्त फुल एनर्जी में है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल है और वो अपना क्लासिक दत्त वाला ऑरा वापस लेकर आए हैं। वो सिर्फ ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं करते, वो खुद एक ऑपरेशन है। उसके बाद है अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल के बारे में आप जो भी जानते हैं भूल जाइए।
मेजर इकबाल एकदम तबाही मचा रहे हैं, वो स्क्रीन पर एक हाई वोल्टेज करंट की तरह है। हमजा और उनके बीच की टक्कर बस कोई आम दुश्मनी नहीं है, ये दो पहाड़ों के टकराने जैसा है। आर माधवन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार है। शोर शराबे के बीच माधवन बहुत ही शांत और शातिर खिलाड़ी है। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। उसके बाद है सारा अर्जुन। यलिना के रूप में उनका एक गेस्ट अपीयरेंस है, ऐसे में बोल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कम समझने की गलती मत करना। वो कहानी में एक बहुत ही गहरा और इमोशनल निशान छोड़ जाती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। गानों की बात करें तो सच कहूं तो पिछली बार की तरह इसके गाने उतने कैची नहीं लगे मुझे, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार गानों को सिर्फ एक एल्बम की तरह यूज नहीं किया गया है, उन्हें कहानी के खूबसूरती से पिरोया गया है। वो कहानी को रोकते नहीं बल्कि अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। और इस बार फिल्म में जबरदस्त एक्शन ही सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये एकदम रॉ और सर्जिकल है और हमें डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने फिर से खुद को एक बार साबित कर दिया। सोचिए, एक डायरेक्टर को अपनी सोच और अपने काम पर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि उन्होंने पहले पार्ट के सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ही 3 आवर्स 49 मिनट्स की इतनी बड़ी फिल्म रिलीज की, वो भी कमिटमेंट के हिसाब से। वो जल्दबाजी में नहीं थे, उन्हें पता था कि उनका मास्टरपीस तैयार है। मेरी आखिरी वार्निंग सुन लीजिए, धुरंधर 2 द रिवेंज डिमांड करती है कि आप इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाए। ये कोई टाइम पास पॉपकॉर्न फिल्म नहीं है। ये फिल्म डिमांड करती है कि आप इसे ध्यान से सुने और स्क्रीन पर क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करें, तभी आपको असली कहानी समझ आएगी। अगर आप सिर्फ धमाके देखने गए हैं तो आप बहुत कुछ मिस करके वापस आएंगे। और हाँ, बड़े साहब के बारे में जो भी अफवाहें चल रही है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें कूड़े में डाल दीजिए और असली ट्विस्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सेटिस्फाइंग है। वो आपको सिर्फ हैरान नहीं करते बल्कि अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाते हैं। तो मेरी तरफ से इस मास्टरपीस को मिलते हैं पूरे 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अंत में यही कहूंगी कि धुरंधर 2 द रिवेंज एक सिनेमाई न्यूक्लियर धमाका है। ये फिल्म बहुत ही बड़ी है, बहुत लाउड है, दर्द से भरी, और आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पूरी परिभाषा बदल देती है। क्या आपने इस महासंग्राम के टिकट बुक कर लिए हैं? अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको इसका 3 आवर्स 49 मिनट्स का रन टाइम कैसे लगा? मुझे जानना है कि रणवीर सिंह की उस बिना कुछ बोले की गई जबरदस्त एक्टिंग पर आपकी क्या राय है। कमेंट सेक्शन में चर्चा शुरू करें, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी स्पॉइलर मत देना। और जिन्होंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है वो जाइए, अपनी टिकट बुक कीजिए और मजा उठाइए। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।